मुझे तो नहीं पता लगा, तू तो मर गया भाई। और देखा दगा बटला हो रहा है यहाँ। मैं देख कर भाई वो पहले फोटो देख कर फोटो मारा, मैं सड़क में देखा सब रहा। मका ये कहाँ था, मेरे घर वाले मोमबत्ती लगाने लगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ अंतिम संस्कार के 8 दिन बाद मर चुका युवक वापस लौट आया और अपनी तस्वीर पर चढ़ रही माला को उतार फेंका और बोला कि अभी मैं जिंदा हूँ। युवक को पहले तो लोगों ने भूत समझा, लेकिन बाद में परिवार और गाँव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक के शव को अपना मरा बेटा समझकर परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, मगर इसके 8 दिन बाद परिवार वालों का असली बेटा जिंदा लौट आया। ये देखकर घर वालों के साथ ही मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। गांव वाले प्रमोद को देखते ही भूत भूत चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे, जिसे देखकर प्रमोद भी डर गया। वहीं अपने बेटे को जिंदा देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। दरअसल मामला बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव चिराव का है। यहाँ बीते 31 जनवरी को मुजफ्फरनगर में प्रमोद की शक्ल की तरह दिखने वाले एक मृत युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद घर वालों ने हाथ और आंख पर चोट के निशान से उसकी पहचान अपने बेटे प्रमोद के रूप में कर ली और फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाले चंद्र प्रजापति के 3 बेटे हैं। इसमें प्रमोद कुमार दूसरे नंबर का है। 29 जनवरी को प्रमोद घर से हरिद्वार में किसी ढाबे पर नौकरी करने की बात कहकर निकला था। इसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चला। घर वाले उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। घर वाले प्रमोद के नंबर पर बार बार फोन भी कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा था। इससे घर वाले काफी परेशान थे और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी थी। इसी बीच मुजफ्फरनगर में प्रमोद की तरह दिखने वाले एक युवक का शव मिलता है। इसके बाद घर वाले प्रमोद की फोटो को लेकर मुजफ्फरनगर मोर्चरी में पहुंचे और शव की दाईं आंख के ऊपर कट का निशान और हाथ में पीके लिखा हुआ दिखा, जिसके बाद उन्होंने शव की शिनाख्त अपने बेटे प्रमोद के रूप में की और शव लेकर अपने गांव आ गए। फिर घर वालों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया और उसकी फोटो भी खिंचवाई। 5 फरवरी को रस्म पगड़ी होनी थी। घर वालों ने उसकी भी तैयारी कर ली थी और फिर रस्म पगड़ी भी कर ली गई थी। लेकिन रस्म पगड़ी वाले दिन ही शाम को प्रमोद कुमार अपने गांव अचानक पहुंच गया, जिसे देखकर गांव के लोग उसे भूत भूत चिल्लाने लगे। एक दुकानदार ने तो उसे भूत समझकर कोल्ड ड्रिंक तक देने से इनकार कर दिया और वह इतना ज्यादा डर गया कि दुकान के अंदर जाकर छुप गया। गांव के लोगों को इस तरह से हैरान, परेशान और डरा हुआ देखकर प्रमोद भी हैरान था। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव में आखिर हो क्या रहा है। वहीं जब प्रमोद के जीवित होने की खबर गांव में फैली तो उसको देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। इसी के साथ प्रमोद के जिंदा होने की खबर उसके घर वालों तक भी पहुंची। वो लोग भी उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। प्रमोद के परिजन उसे लेकर घर आ गए। वहां उसकी मां बहुती देवी, जो पिछले 7 दिनों से लगातार रो रही थी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर बेटे को जिंदा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां ने कहा, बेटा तू कहां चला गया था, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। हमने सोचा यही हमारा बेटा है जिसका शव मोर्चरी में मिला। वहीं फोटो पर माला देखकर प्रमोद नाराज हो गया और उसने अपनी माला उतार कर फेंक दी। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रमोद ने बताया कि वह हरिद्वार में एक ढाबे पर रोटियां सेक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में उसके पीछे इतना सब हो गया है। वहीं फिलहाल ये पूरा मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।